तो यीशु ने चेलों को बुलाया और चेलों को क्या क्या बोला, माने देखो क्या बोला है, और वो 12 को अपने पास बुलाकर 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा उन्हें दो दो करके भेजने लगा। और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या किया उसने? पहला चीज अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया है। पहला चीज अशुद्ध आत्मा को निकालना है। फिर आगे, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार के लिए लाठी छोड़ और ना कुछ। हाँ बोलो जल्दी। हाँ, एक मिनट पास्टर जी लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी ना झोली ना पटुके में पैसे। अच्छा, ये आपको नहीं करना है। नहीं तो लोग बोलते हैं, मैं एक दिन एक जगह गया, वाड़ी बोलकर, वाड़ी बेंगलोर में है, और मैं वहां जाकर प्रचार कर रहा है, मेरे साथ चर्च के भी लोग थे, चर्च के लोगों को लेके गया था मैं। और चर्च के लोग गए तो मैंने पहला दिन एक पैंट शर्ट पहना, वो खराब हो गया। फिर मैंने दूसरा दिन एक पैंट शर्ट पहना, वो खराब हो गया। तीसरा दिन मैंने एक पैंट शर्ट पहना, वो खराब हो गया। तो वो आदमी आके मुझे बोलता है, पास्टर जी, परमेश्वर ने तो बोला है एक चीज भी नहीं लेके जाना, एक चीज भी नहीं लेके जाना है, आप क्यों इतना पैंट शर्ट लेके आए? आप गलत है, आप गलत है। अभी यहां पर मैं खड़ा है और यहां पर मैं कोट पहना है, विजय ने कोट पहना है, क्यों पहन रहे हम लोग? क्यों पहन रहे? क्योंकि हम लोगों को मीडिया के द्वारा बाहर जाना है। भले यहां पर प्रचार हो रहा है, लेकिन मीडिया के द्वारा बाहर भी प्रचार हो रहा है। हेलो, समझा आप लोग? तो हाँ, तो अपना प्रेजेंटेशन ऐसा रहना चाहिए कि हम लोग राजा के बच्चे हैं। अगर सोचो मैं यहां पर आया फटा हुआ कपड़ा पहनकर, हेलो, बाहर वाले लोग बोलेंगे अरे यार ये भी फटा हुआ कपड़ा पहन के आया और हमारा हाल भी फटा हुआ है, तो हम लोग क्यों सुने इसका? हेलो, बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है कि नहीं? आज हम लोग क्यों यहां पर आकर कोट सब पहनते हैं? दिखाने के लिए नहीं, वहां पर प्रचार हो रहा है, यहां से प्रचार हो रहा है और बाहर भी जा रहे हैं और लोग हमको देख रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं कि प्रचार हो रहा है। तो यीशु ने 12 को बुलाया, दो दो करके उनको भेजा और उनको दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया। तुम लोग मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ओके, आगे क्या करेंगे? परंतु जूतियां पहनो हाँ और दो दो कुर्ते ना पहनो। हाँ और उसने उनसे कहा, हाँ, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, देखो क्या कहा है, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो। घर बोलो, घर बोलो, घर। अभी कहां जाना है मालूम है? घर में। घर में कौन रहते हैं? परिवार रहता है, लोग रहते हैं, परिवार रहता है, लोग रहते हैं। मैं सोचता हूं, एक बंदा है, हेसाना बोलकर, वो आंध्रा के अंदर उसका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, और वो हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बाहर जाता है, घर घर जाकर यीशु के बारे में बताता है, घर घर जाकर यीशु के बारे में बताता है, घर घर जाकर यीशु के बारे में बताता है। मैं आपको बताऊं, उसका चर्च भी वही करता है। घर नहीं बैठा है उसका चर्च, उसका चर्च घर नहीं बैठा है, उसका चर्च भी बाहर जाता है और घर घर प्रचार करता है। क्या हो रहा है माने? चर्च, जब हम लोग बाहर जाएंगे और घर घर जाएंगे और प्रचार करेंगे, मैं आपको बताऊं, लोग वहां से अंदर आएंगे। हेलो, किधर जाने बोला यीशु ने? आपने कभी किसी का घर देखा है?
हेलो, मेरे से बात करो ना। देखा है, आपका घर का बाजू में ही किसी का घर रहेगा और आप लोग बोलेंगे बाबा ये बहुत खड़ूस है, ये मेरे पे आरोप लगाता है, ये मेरे पे वो करता है, ये मेरे पे वो करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको प्रभु ने क्यों रखा है मालूम है वहां पर? घर घर जाकर प्रचार करें। हमको दुश्मनी नहीं पालना है, हमको दुश्मनी नहीं पालना है, हमको उनको बोलना है यीशु ने क्या काम किया, जो आज आज हम लोग ने सुना, जो हम लोग ने सुना उसके बारे में बोलना है। यीशु ने क्या काम किया उसके बारे में बोलना है। वो एक ही नाम है, वो एक ही नाम है जो मनुष्य के बीच में और लोगों के बीच में एक ही नाम है जिससे उद्धार मिलता है। इसीलिए इसीलिए वो आज्ञा है, हमको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि भाई तू जा। हम लोग घर नहीं बैठ सकते। मैं जब से श्रीजीत ने बोला है मैंने प्रार्थना 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 प्रार्थना, और आज मुझे उसका फल मिला कि मुझे कहां जाना है। आज परमेश्वर बोलता है तू घर में जा, तो किसी का तो भी घर में जा, किसी का तो भी घर में जाकर प्रचार कर, किसी का घर में जाकर बता। हेलो, आपको आपको अगर सोचो परमेश्वर ने बोला जा, लेकिन आपको नहीं मालूम कहां जाना है, तो आप लोग रुके रहेंगे। यार कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? परमेश्वर ने तो बोला है जा जा, लेकिन कहां जाना है? एक घर में जा। देखो क्या लिखा है, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, हाँ घर में उतरो, घर में रुको। एक घर में एक एरिया में एक घर पकड़ो। अगर वो आपको अपनाता है तो उसी के घर में प्रचार करो। उसी का घर में उसके बाजू वाले घर होंगे, उसके बाजू वाले घर होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो रहेंगे ना, है ना? उधर आपको प्रचार करना है, घर घर जाकर नहीं। अब मैं गया इधर, मैंने यीशु के बारे में बताना है, फिर बाद में दूसरा जाना है, फिर मैंने यीशु के बारे में बताना है, तीसरा जाना है, फिर मैं यीशु के बारे में नहीं बोल रहा। परमेश्वर परमेश्वर बोल रहा है अगर कोई धर्मी जन तुम्हें मिलेगा जिसके घर में तुम रुक सको, तो उसके घर में रुक जाओ। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी में ठहरे रहो। हाँ, क्या लिखा है? जब से जब विदा ना हो तब तक उसी में तब ठहरे रहो। तक उसी घर में ठहरे रहो। मतलब जब भी जाओ उसी घर में जाओ। मंडे गए, ट्यूसडे गए, वेडनेसडे गए, थर्सडे गए, फ्राइडे गए, उसी घर में जाओ और उसी घर में जाकर यीशु का प्रचार करो। हेलो, बराबर समझा? समझ रहे? आपको प्रभु प्रभु मन खोलेगा आपका, प्रभु आपका मन खोलेगा। घर में जाएंगे तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर का है या परमेश्वर दिखा रहा है कि वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, उसी के घर में जाओ, उसी के घर में जाके प्रचार करो। फिर आगे, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे, और तुम्हारी ना सुने, हाँ तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही हाँ वहां से चलते ही, अपने तलुओं की धूल झाड़ डालो। देखो जिस घर से नहीं अपना रहे ना आपको, एक काम करना है, उस अपना पैर का धूल है ना वो झटक दो। हेलो, मैं क्या बोल रहा माले, धूल झटकना है। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग, धूल झटकना है। लेकिन धूल झटकने का मतलब क्या है मालूम है? देखो क्या लिखा है उसका बारे में। धूल झाड़ो हाँ, कि उन पर गवाही हो। हाँ उनका ऊपर गवाही हो। आगे, और उन्होंने जाकर प्रचार किया हाँ कि मन फिराओ, हाँ और बहुत तेरे दुष्टात्माओं को निकाला, हाँ और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हाँ, देखो फिर, और हेरोदेस राजा ने बस 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 बस। हेलो, हीरो तो ये क्या बोलते हैं, उन्होंने चंगा किया। आप लोग जा सकते हैं,
किसी का घर में, अगर नहीं तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और हम लोग यहाँ पर किसी का घर में जाएंगे। कैसा? हम लोग बात करेंगे और हम लोग निर्णय लेंगे कि भाई किसी का घर में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है। प्रभु ने आज्ञा दिया है। अगर आप अंबरनाथ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, अगर आप बदलापुर में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, आपका इर्द गिर्द लोग हैं। हेलो, आपको जाकर प्रचार करना ही पड़ेगा। आपको जाकर प्रचार करना ही पड़ेगा, घर घर जाकर। अभी घर जाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको संडे छुट्टी रहता है। हेलो, संडे छुट्टी रहता है। किसी किसी को सैटरडे भी रहता है, किसी किसी को थर्सडे भी रहता है। हेलो, एक दिन आप घर से बाहर निकलो, एक घर में जाओ और वहां पर जाकर प्रचार करो। अगर वो सुनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो धूल झटक दो। क्या होगा माने? सदोम और गमोरा का ऊपर जो न्याय हुआ था, उससे भयंकर उनके ऊपर न्याय होगा, आपका धूल झटकने से ही। क्योंकि हम यहां पर यीशु का प्रतिनिधि कर रहे हैं। यीशु जिस गांव में जाना है, उसका पहला वो अपने चेलों को भेजता है। जिस सिटी में जाना है, पहले चेलों को भेजेगा। अभी यहां पर हम लोग जाते ही नहीं है, फिर कैसे लोग आएंगे? फिर कैसे ही लोग आएंगे? सोचो ना। एक दिन एक निर्णय करो, निर्णय करो, मैं जाऊंगा। आपको बोलना कुछ नहीं आता है, आपको समझता नहीं है क्या प्रचार करना है, आप जाओ। लेकिन क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है, प्रभु ने आपको आज्ञा दिया है, इसीलिए जाओ। और जाने के बाद एक घर के अंदर जाएंगे ना, प्रभु बराबर आपका मुंह खोलेगा। क्या बोलना है, पवित्र आत्मा उस वक्त आपको बताएगा। उस वक्त आपको बताएगा इसको क्या चीज का जरूरत है और उसको क्या प्रार्थना करना है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग सीखेंगे इन दिनों में कैसा प्रचार करना है, कैसा प्रचार करना है। बहुत हो गया बैठ के चर्च, बहुत हो गया बैठ के, सालों से बैठे हम लोग, अपना चेयर वही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको जाना है और घर घर में जाना है, घर घर में जाना है। हम दो दो करके चुनेंगे और दो दो करने के बाद हम लोग भेजेंगे। और फिर बाद में हम लोग आपको यहां पर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान, चंगाई का वरदान सब इनके ऊपर आए, सब इनके ऊपर आए। और जैसा वो लोग जाएंगे बाहर, उनके हाथ से चमत्कार होगा, उनके हाथ से चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझा आपको? हेलो, समझा गया? समझा ना? है ना? तो आज आपको समझ गया कि भाई जाना है और कहां जाना है मालूम है, वो भी समझ गया। किसी का घर में, किसी का घर में। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने मुझे चुना है एक चेला बोलकर। देखो क्या लिखा है मालूम है, चेलों को भेजता है, वो सबको नहीं भेजता है, चेलों को भेजता है। 12 चेले थे, उनको भेजा। चेले का मतलब क्या है माने, उन्होंने समर्पण किया, किधर भी प्रभु भेजेगा हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग चेले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है? हमको जाना है बाहर। प्रेज द लॉर्ड।